क्या ब्रह्मपुत्र पर चीन का मेगा डैम भारत के लिए खतरा है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है, अगर उसकी धारा को किसी ने बदल दिया तो क्या होगा? यही सवाल आज ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर उठ रहा है, क्योंकि चीन ने इस पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम बनाने का फैसला किया है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। चीन का डैम क्यों बना चर्चा का विषय? चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्संगपो नदी, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, पर मेगा डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। यह डैम भारतीय सीमा के बहुत करीब एक जगह पर बनेगा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी लागत $137 बिलियन, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। चीन इसे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और बाढ़ रोकने के लिए जरूरी बता रहा है। लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे निचले इलाकों में बसे देशों ने इस पर चिंता जताई है। दोनों देशों के लिए यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की जीवन रेखा है। चीन का दावा। चीन कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर दशकों तक अध्ययन किया है। उनके मुताबिक यह डैम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, यह प्रोजेक्ट पर्यावरण की सुरक्षा और निचले इलाकों की भलाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका निचले इलाकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। भारत की चिंताएं। एक, जल सुरक्षा पर खतरा। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के लाखों लोगों की पानी की जरूरत पूरी करती है। अगर चीन ने नदी के बहाव को रोक दिया या उसकी दिशा बदल दी, तो इससे जल संकट पैदा हो सकता है। 2, पर्यावरणीय असर। चीन ने मेकांग नदी पर भी कई डैम बनाए हैं और इनसे निचले इलाकों में पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ी हैं। ऐसे में ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने का असर कितना व्यापक होगा, यह सोचने वाली बात है। 3, बाढ़ और सूखे का खतरा। अगर चीन ने जरूरत से ज्यादा पानी रोका या छोड़ा, तो भारत और बांग्लादेश में बाढ़ या सूखा जैसी आपदाएं आ सकती हैं। अमेरिका भी क्यों चिंतित है? भारत की तरह अमेरिका भी चीन के डैम प्रोजेक्ट्स को लेकर सतर्क है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। उनके मुताबिक चीन के ऐसे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ पर्यावरण के लिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा हो सकते हैं। सुलिवन ने कहा, चीन के मेकांग नदी पर बनाए डैम्स का निचले इलाकों पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में ब्रह्मपुत्र पर यह डैम चिंता का विषय है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने इस मुद्दे पर चीन से बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कहा है कि चीन को निचले इलाकों के देशों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि वह क्षेत्रीय जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ब्रह्मपुत्र का महत्व। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है। यह भारत, चीन और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के लिए पानी, कृषि, बिजली और परिवहन का मुख्य स्रोत है। इस नदी के बहाव में अगर कोई बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर खेती, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन पर पड़ेगा। क्या करें भारत? एक, राजनयिक प्रयास। भारत को इस मुद्दे पर चीन के साथ बातचीत जारी रखनी होगी। इसके अलावा बांग्लादेश जैसे देशों के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना होगा। 2, जल प्रबंधन रणनीति। भारत को अपनी जल प्रबंधन योजनाओं को और मजबूत करना होगा। इसके लिए नए बांध और जलाशय बनाए जा सकते हैं। 3, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत को इस मुद्दे पर अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीन की रणनीति और भारत की तैयारी। चीन का यह डैम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए भी है। ऐसे में भारत को न केवल जल सुरक्षा पर, बल्कि अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। क्या हो सकता है भविष्य? चीन का डैम प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि अगर दोनों देश सही रणनीति अपनाते हैं, तो इस खतरे को कम किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र की यह कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की है। आपकी क्या राय है? क्या चीन के इस डैम से भारत को खतरा है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।
नीचे कमेंट करें और इस मुद्दे पर अपनी राय दें।